2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस बार हम आपको ऐसी कॉपी लिखना सिखाएंगे ना कि 100 में 100 आप लोग लेकर आओगे। मेनली आज मैं हिंदी की कॉपी लिखना बताऊंगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपके हिंदी की तरह ही सारी कॉपियां लगभग लिखी जाती हैं, इंग्लिश को छोड़ के, ठीक है। तो एक पेपर हमने यहां पे लिया है और यहां पे लिया है एक कॉपी, और आज हम सीखेंगे आखिर बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखे कैसे, ताकि एग्जामिनर हमें पूरे के पूरे नंबर दे, ठीक है। ऐसे 3 ऐसे नए तरीके भी मैं बताऊंगा ना जो 2026 में आए हैं भैया, और ऐसे लिखोगे तो पूरे नंबर मिलेंगे। देखो यहां पे जब आपको कॉपी मिलेगा, सबसे पहले आपको अपना डिटेल भरना होगा। देखो क्या क्या भरना है, यहां पे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, अपना रोल नंबर भर देना भैया, जो आपका रोल नंबर हो। मैंने अपनी तरफ से रोल नंबर लिख दिया है, आपका जो रोल नंबर होगा वो आप यहां पर फिल कर देना, ठीक है। उसको शब्दों में पूछा जाएगा तो आप शब्दों में ऐसे लिख देना 2 1 4 5 4 7 2 5 1, ठीक है, ऐसे आप लिख देना। फिर आपसे विषय पूछा जाएगा, तो देखो हमारा विषय जो है, ये जो पेपर है सामान्य हिंदी का है, क्लास 12। आप क्लास 10 में हो या क्लास 12 का कोई दूसरे सब्जेक्ट का कॉपी लिखेंगे ना, ऐसे ही आपको लिखना है। बस समझिए ये एक पेपर है तो सामान्य हिंदी का है, हमने विषय सामान्य हिंदी लिख दिया। भौतिक विज्ञान का पेपर देना तो भौतिक विज्ञान लिख देना, ठीक है। रसायन विज्ञान का देना, आप रसायन विज्ञान लिख देना। प्रश्न पत्र केवल एक ही क्वेश्चन पेपर आपका होता है भैया, तो प्रश्न पत्र में मैंने लिख दिया है केवल, ठीक है। एक एक चीज आपको ध्यान देना है, तभी होगा काम। फिर उसके बाद में यहां पे प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, देखो पेपर कोड जो आपका दिया है ना 605 DA, उसको यहां पर उठाकर लिख देना है। परीक्षा का दिन मंगलवार है मान लीजिए, तो मंगलवार मैंने लिख दिया। परीक्षा की तिथि मान लो 24/2/2026 है, मान लो हमारा जो पेपर है 24 फरवरी को है, तो हमने लिख दिया। और पाली पूछा गया है तो द्वितीय पाली है तो द्वितीय लिख देना, मतलब दोपहर के बाद होगा तो द्वितीय पाली, और दोपहर से पहले होगा तो प्रथम पाली। अब केंद्र का नाम, आपका सेंटर कहां गया उस स्कूल का नाम आप लोग लिख देना। जैसे मैंने लिख दिया सरस्वती इंटर कॉलेज गोंडा, आपका जहां गया है वो आपको लिख देना है। तो ये तो आपको फर्स्ट पेज में भरना है जब आपको कॉपी मिलेगी। अब चलो हम जानते हैं आखिर इस पूरे पेपर को हम कैसे लिखेंगे अपनी कॉपी में, एक एक क्वेश्चन को कैसे कॉपी में लिखेंगे ताकि हमें एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर दे। आप लोग बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको कॉपी मिलेगी ना, तो सबसे पहले एक काम करना, आपने अपना डिटेल पूरा भर दिया, उसके बाद में आपको स्केल की सहायता से, ये देखो स्केल की सहायता से ऐसे लाइनिंग कर लेना है। पहले ही आप लोग किए रहना ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये हमने कर लिया, देखो खूब प्यारा सा लाइनिंग, ठीक है। और जितनी अच्छी राइटिंग से लिख सको लिखना, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा, खंड का और खंड खा, क्योंकि 12th हिंदी का पेपर है भैया, तो खंड का 50 नंबर का आता है, खंड खा भी 50 नंबर का आता है। तो आपको देखो एक चीज और करना, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना, ये रेड ग्रीन येलो ये सब पेन बिल्कुल मत यूज करना, वरना नंबर कट जाएगा, ये ध्यान रखना। तो अगर आप खंड का कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहां पे हेडिंग डालना होगा खंड का। सबसे ऊपर जो हमारा हेडिंग रहेगा ना वो खंड का ही रहेगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल देना, ठीक है। ऐसे आपको करना है। तो चलो सबसे ऊपर हम लोग हेडिंग डालते हैं यहां पे। जितना अच्छा लिखोगे कॉपी उतने ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। तो यहां पे हम हेडिंग डालेंगे खंड का। अब देखो मुझे कैमरे को भी ध्यान में रखकर चलना है भैया, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना, ठीक है। बाकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बेटर प्रोवाइड कराएं। अब कर देना आप लोग ऐसे लाइनिंग, ये देखो लाइनिंग हमने कर दिया, ठीक है। अब एक काम करना, जैसे आपको अगर करना है मान लो फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम पहले करेंगे, तो हम डालेंगे हेडिंग प्रश्नोत्तर संख्या 1। देखो यहां पे हेडिंग डाल देंगे, ध्यान से समझना, प्रश्नोत्तर संख्या। और पेन वो लेकर जाना कि थोड़ा सा चला हुआ रहे, ऐसा नहीं कि नया नया पेन उठाकर ले जाओ तो आप ही को प्रॉब्लम होगा। तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 हम लोग ऐसे हेडिंग डाल देंगे, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 1 हेडिंग डाल दिया, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे। मतलब साफ सफाई राइटिंग ये आपकी बेहतर होनी चाहिए, तभी काम होगा, ठीक है। तो ये देखो प्रश्नोत्तर संख्या 1 हमने हेडिंग
डाल दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब एक काम करो भैया, जैसे इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए स्टार्टिंग में, क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए, जैसे देखो डिप्टी कलेक्ट्री के लेखक कौन है। अब आपके पास ऑप्शंस हैं, जैसे का वाला ऑप्शन है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा है अमरकांत, तीसरा है प्रोजी सुंदर रेड्डी, चौथा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो आपको इसका सही आंसर देना, जैसे मान लीजिए अमरकांत जी हैं। ठीक है, का दूसरा ऑप्शन सही है, तो हम क्या करेंगे यहां पे इस साइड में हम लोग लिखेंगे का, ऐसे हम लोग लिखेंगे का। ठीक है, ये देखो ऐसे लिख देंगे का, और का कौन सा ऑप्शन सही है, का दूसरा वाला ऑप्शन सही है, का दूसरा वाला ऑप्शन सही है, और ऑप्शन आपका है यहां पे अमरकांत। तो जो सही है उसको लिखकर उसको लिख देंगे अमरकांत, अमरकांत। ठीक है, ऐसे हमने इसको लिख दिया है, ध्यान से समझना। ठीक है, अब चलो देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन। दूसरा देखो, जैसे आपका ये खा वाला क्वेश्चन है, भारत की एकता के रचनाकार कौन है, तो यहां पे आपके पास 4 ऑप्शन है। अब इसका राइट आंसर होगा आपका चौथा वाला वासुदेव शरण अग्रवाल, तो खा का चौथा। ठीक है, क्या करेंगे यहां पे खा वाला जो क्वेश्चन है इसका कौन सा सही है भैया, इसका सही है फोर्थ वाला ऑप्शन, खा का चौथा सही है, और वो है वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, ये हमने लिख दिया, समझ में आ रहा है। बस ऐसे आपको कॉपी में लिखना है। ऐसे गा वाला देखो क्या है, थोड़ा थोड़ा समझो, अभी मैं बताता हूं। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है भैया, तो इसका राइट आंसर होगा गा का तीसरा, ये देखो कल्पलता, ये रचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। ठीक है, मतलब गा का जो है तीसरा ऑप्शन सही होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये हो गया आपका। फिर घा वाला क्वेश्चन आपका है, घा का आपका ऑप्शन सही है चौथा वाला, धरती के फूल, मतलब प्रोजी सुंदर रेड्डी जी की रचना है। तो ऐसे आप लोगों को मेरे कहने का मतलब है गा का आपका कौन सा सही है, गा का सही है भैया तीसरा ऑप्शन, गा का सही है तीसरा वाला ऑप्शन। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही है, तो तीसरा ऑप्शन क्या है कल्पलता, तो हम लोग इसको लिख देंगे कल्पलता, कल्पलता। ठीक है, ये हो गया। ऐसे घा वाले का कौन सा ऑप्शन सही है, घा वाले का ऑप्शन सही है भैया चौथा, घा वाले का चौथा वाला ऑप्शन सही है धरती के फूल, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे धरती के फूल, धरती के फूल। ठीक है, अब ऐसे एक क्वेश्चन और इसमें है, अंगा वाला क्वेश्चन देख लो, मतलब आपको सीक्वेंस वाइज लिखना है, ऐसा नहीं जो मिल रहा है उसी को लिख दो। अंगा नंबर आपका है आरोहण प्रमुख स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो दूसरा ऑप्शन सही है आपका ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ऐसे अंगा नंबर का दूसरा वाला ऑप्शन सही कर देंगे, ऐसे दूसरा लिख देंगे डॉक्टर, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, कलाम, ये हमने लिख दिया। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये आपका कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, मतलब मेरे कहने का है, अगर आपका खंड में डिवाइड है तो पहले खंड का हेडिंग डालना, प्रश्नोत्तर संख्या 1 डालना, फिर ऐसे का खा गा घा अंगा करके आप आंसर लिख देना। एक चीज और, आपको जो क्वेश्चन आता है अच्छे से पहले उसी का आंसर लिखना है, क्योंकि स्टार्टिंग के पेजेज में आपको बहुत अच्छे से लिखना है, थोड़ा खूबसूरत तरीके से। ठीक है, ये हो गया आपका, समझ में आ रहा है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन भी आप लोग ऐसे लिख देंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालेंगे, इसमें भी काखा गाघा अंगा करके आपको सारे के सारे ऑप्शन लिख देने हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन लिखने हैं, ऐसे इसको भी लिख दोगे आप लोग। देखो इसको मैं डीपली आगे चलकर आपको बताऊंगा, अगर आप लोग कहोगे तो मैं पूरे हिंदी के पेपर का पूरी कॉपी लिखकर मैं लेकर आ जाऊंगा। आज मैं आपको बता रहा हूं कैसे आपको बोर्ड एग्जाम में जाकर कॉपी लिखनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऐसे आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालना, इसमें भी काखा गाघा अंगा करके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ऐसे ही लिख देना। ठीक है, तो ये आपका प्रश्नोत्तर संख्या जो 2 था वो भी हो चुका है। ठीक है, अब हम चलेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3 पे, मतलब आप ये समझो इसको लिखना कैसे, आज मैं लिखना सिखा रहा हूं, फिर आगे आगे चलकर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा।
अब देखो 12th हिंदी में जो तीसरा वाला होता है ना, ये गद्यांश होता है। अब इसको कैसे लिखोगे ध्यान से समझ लो। दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भैया आपको ये गद्यांश पढ़ना है ध्यान से, और इसके नीचे 5 क्वेश्चन है, इसका आंसर देना है। तो देखो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे, देखो कोई भी पेपर हो, चाहे जिस क्लास का चाहे जो पेपर हो, सबसे पहले अब ये खंड का ही है तो हमें खंड खा डालना जरूरी नहीं है। तो हम लोग सबसे ऊपर हेडिंग डाल देंगे भैया प्रश्नोत्तर संख्या 3। ये हेडिंग तो आपको डालना ही डालना है। सबसे ऊपर हम लोग लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या, और हो सके तो एक क्वेश्चन के बाद जो दूसरा क्वेश्चन करे ना, उसके बीच में आप लोग गैपिंग रखें, ठीक है। मतलब एक पेज में अगर एक क्वेश्चन आपने किया है तो अगर 2-4 लाइन बच रहे हैं तो उसको छोड़ के आप दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो, तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये प्रश्नोत्तर संख्या 3 आपका हो गया। समझ में आ रहा है। अब देखो क्या कह रहे हैं भैया, ये हमारे ध्यान से समझो। इसमें क्या कहा जा रहा है आपको, जैसे साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। इस पूरे गद्यांश को आपको ध्यान से खूब पढ़ना है, फिर आपको देना है इसका आंसर। काखा गघा अंगा करके जो 5 क्वेश्चन है ना, इसका आंसर देना है। अथवा लगा नहीं पता तो दूसरा वाला आपको कर लेना है, इसके नीचे भी 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो हम यही वाला मान लीजिए करते हैं। तो जब आप कॉपी में इसको लिखेंगे ना, तो साहित्य, कला डॉट 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 करके इसका लास्ट वर्ड जरूर लिख देना है। देखो ऐसे लिख देंगे, साहित्य, साहित्य कला, ठीक है। अब आप लोग क्या कीजिएगा, ऐसे डॉट 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 स्केल से कीजिएगा, मतलब थोड़ा और खूबसूरत दिखे। स्केल से हमने कर दिया। अब लिख दीजिएगा स्वास्थ्य कर है, स्वास्थ्य कर है, ठीक है। ऐसे आप लोग लिख दीजिएगा। मतलब काट पीट आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ये ध्यान रखना, काट पीट आपको नहीं करना है, ठीक है। ऐसे लिख दिया। अब आप क्या कीजिए, इसका का वाला आंसर आपको देना है। जैसे मान लीजिए का वाला, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो आप लोग ऐसे का वाला ऐसे का लिख देना, और पाठ और लेखक का नाम, जैसे देखो हम मान लीजिए संदर्भ लिखना चाहते हैं भैया, संदर्भ में पाठ और लेखक का नाम लिखना चाहते हैं, तो ऐसे हम हेडिंग डाल देंगे खूब प्यारा सा संदर्भ, और इसको तुरंत आप लोग स्केल से अंडरलाइन कर देना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ऐसे हमने कर दिया इसको अंडरलाइन, ठीक। ये देखो अंडरलाइन कर दिया। अब चलिए देखते हैं भैया आखिर कॉपी में कैसे लिखेंगे। देखो ध्यान से, तो इसको हम क्या करेंगे, सब संदर्भ में लिखेंगे। जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारे, ठीक है, जैसे हम लोग संदर्भ लिखते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक के, पाठ्य पुस्तक के, ठीक है। अब गद्य भाग से ये लिया गया है तो हम लिख देंगे ऐसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर गद्य भाग, गद्य भाग, ठीक है। ये लिख दिया हमने, गद्य भाग में संकलित, में संकलित, ठीक है, एवं भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति के अध्येता। अब आपको लिखना है लेखक का नाम। तो हमारे लेखक का नाम है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। तो हमने इसको ब्लैक से, मतलब जो मेन पॉइंट है उसको ब्लैक से लिख देना, अग्रवाल द्वारा लिखित। अब लिख देंगे भैया पाठ का नाम। जैसे पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, तो इसको लिख देंगे राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। आप हमसे भी सुंदर लिखोगे, राइटिंग आपकी और अच्छी होगी, ठीक है। तो राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक निबंध से अवतरित है, शीर्षक निबंध से अवतरित है, अवतरित है, ठीक है।
ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है। 2 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, पाठ का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल, लेखक का नाम राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, हो गया। ऐसे खा वाला रेखांकित अंश की व्याख्या है, तो जब आप खा वाला आंसर लिखना ना, तो यहां पे ऐसे लिख देना खा और हेडिंग डाल देना भैया रेखांकित अंश की व्याख्या, प्यारा सा हेडिंग डाल देना, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। ऐसे कुछ करके हम हेडिंग डाल देंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसको कर देंगे अंडरलाइन, ठीक है, इसको कर देंगे हम लोग अंडरलाइन, ऐसे कर दिया। अब रेखांकित अंश की व्याख्या में आप जो लिखना चाहते हैं वो आप लिख दीजिए। मतलब रेखांकित अंश की व्याख्या में जो भी आपको लिखना है वो ऐसे करके आप लोगों को लिख देना है। लेखक कहते हैं, मतलब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे आपको जो भी आगे लिखना है वो आप आगे ऐसे लिखते चले जाइए, ऐसे गोदना नहीं है आपको, ऐसे जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे गा वाला क्वेश्चन आएगा तो यहां पे क्या कर देना, ऐसे गा लिखकर इसका आंसर लिख देना, ठीक है। ऐसे आपको गद्यांश को सॉल्व करना है। मतलब कॉपी में आपको करना क्या होता है मेनली ना, आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है और प्रश्नोत्तर संख्या डालकर अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे मेन यही होता है। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। अब देखो ऐसे ही आपको इस पूरे पेपर को सॉल्व करना है। जैसे चौथा क्वेश्चन आ गया तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 डाल देना, और जब आप इसको करना तो ऐसे लिख देना, कहते आते थे डॉट 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 करके ये, ठीक है। फिर आप लोगों को संदर्भ, जैसे का वाला लिखना है तो का वाले का आंसर लिख दो, खा वाले का आंसर लिख दो, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखना है। ऐसे आगे बढ़ोगे तो 5वां क्वेश्चन आएगा तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 का डाल देना, और जिसका आप लोग लिख रहे हो, जैसे मान लीजिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का हम लिख रहे हैं तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हेडिंग डालेंगे और उसमें हम लिखते चले जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम 5वां क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो वही सेम प्रोसेस, हम ऊपर हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 5, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या, देखो ध्यान से, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का हम करने जा रहे हैं, ठीक है। 5 में 2 हैं, मतलब का और खा 2 हैं, तो हम मान लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 का करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये प्रश्नोत्तर संख्या 5 का हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, जैसे इसमें लेखक का साहित्यिक परिचय लिखना है। मान लीजिए हमें वासुदेव शरण अग्रवाल जी का पता है तो हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। मतलब यहाँ पे जो चीज मैं बताने जा रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग वासुदेव शरण अग्रवाल जी का आपकी क्लास 12 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम तीसरा वाला करना चाहते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, तो ऐसे हम लिखेंगे, देखो थर्ड ऐसे लिख देंगे और लिख देंगे वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। ऐसे हमने लिख दिया। अब इसको कर देना आप लोग अंडरलाइन, ठीक है। जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा आप लोग लिखना। अगर आप लोग कहोगे तो मैं पूरी कॉपी लिखकर आपको बता दूंगा, लिखकर लेकर आऊंगा और आपको समझाऊंगा कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। ये आपने डाल दिया। अब आपको सबसे पहला हेडिंग डालना है जैसे जीवन परिचय, ठीक है। सबसे पहला हेडिंग आपको डालना है जीवन परिचय, जीवन परिचय आपको लिखना है तो ऐसे लिख देना हेडिंग में जीवन परिचय, ठीक है। ये हेडिंग डाल दिया आपने, ठीक है। अब जीवन परिचय में जो भी आपको चीजें लिखनी है, इनका जन्म, जन्म स्थान, जो भी आपको लिखना है लिख दो, ठीक है। इसमें ऐसे आप लोगों को लिख देना है। फिर अगला हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय, वो लिखते चले जाना, हो जाएगा। ऐसे इनका भी लिखना है। अब 6वां क्वेश्चन आएगा तो प्रश्नोत्तर संख्या 6 डाल देना। जैसे आप ध्रुव यात्रा या बहादुर किसी एक का कहानी का सारांश लिखना चाहते हैं तो आप भैया उसको लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, बस आप लोग हेडिंग डाल देना। ऐसे जो भी आपको करना है ना सबको कर सकते हैं, मतलब सब कुछ ईजी है इसमें। अब बारी आ जाती है, मान लीजिए खंड खा आ गया तो खंड खा आप लोग सबसे पहले हेडिंग डाल देना, ठीक है। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन आप करने जा रहे हो तो प्रश्नोत्तर संख्या 8 डाल देना। अब ये गद्यांश है तो इसमें भी यथैवोपकरणवतः डॉट 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 करके प्रियो भवत कर देना, संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद कर देना, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपको हिंदी की कॉपी लिखनी होती है। मैंने आपको बताया कैसे आप हिंदी की कॉपी भरोगे, मतलब कैसे आप कॉपी को भरोगे और कैसे आप हिंदी की कॉपी लिखोगे। खंड आपको डालना है, फिर प्रश्नोत्तर संख्या डाल डाल के जो भी आपको चीजें लिखनी है ना उसको स्पष्ट शब्दों में लिख सकते हो। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इस पूरे पेपर
का कॉपी लिखकर आपको पर्सनली दूंगा कि ऐसे आप लोग लिखिएगा, ठीक है, पूरा कॉपी में लिखवा दूंगा। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे, इस वीडियो को लाइक करोगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी मैं वो क्लास लेकर भी आ जाऊंगा। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।